हेलो एंड वेलकम टू दिस आर्डुइनो सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इसमें इस सीरीज में हम आर्डुइनो को फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस्ड लेवल कंप्लीटली तौर पर डिस्कस करेंगे और साथ में ही इसके एंड में जो है हम 2-3 प्रोजेक्ट्स भी करेंगे ताकि हमारी जो आर्डुइनो कोडिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है चैप्टर 1 अपना डिस्कस करने लगे हैं जिसमें हमारे पास है वेरिएबल्स। ठीक है। वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं? वेरिएबल्स उन चीज़ों को बोला जाता है जिनकी वैल्यूज फिक्स ना हो। लेट हमारे पास हमने मैथ में भी काफ़ी हर टाइम जो है वेरिएबल यूज़ करते रहते हैं अलजेब्रा में। ठीक है। अब हमारे पास जो ए है, ए इज इक्वल्स टू 37, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अभी यहाँ पे ए की वैल्यू 37 है, हम 37 की जगह 36 भी कर सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ए जो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है। एंड और नेक्स्ट है हमारे पास डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स जो है प्रोग्रामिंग में जो है काफ़ी टाइम यूज़ किए जाते हैं। डाटा टाइप्स हमारे पास बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं इंटीजर होते हैं, फ्लोटिंग नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास इंटीजर ही होगा। हम मेनली जो है यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करेंगे। ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0 टू 10, 0 से 10, 0 टू 9, सॉरी 0 टू 9 जो होते हैं वो हमारे पास इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं। ठीक है। और इन सब को जो है ना अभी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जैसे ही अगर हम अपना आर्डुइनो IDE सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है। अगर ये हमारे पास ना भी हो ना तो वैसे तो होती है, 99.9% होती है, अगर ना हो तो ये आपने लिख लेनी है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक वॉइड सेटअप होता है एंड एक वॉइड लूप होता है। ये दोनों एक फंक्शंस हैं। ठीक है। वॉइड लूप ये फंक्शन है जो रैपिडली चलता रहता है, और वॉइड सेटअप जो है इसमें हम जो है ना अपनी वैल्यूज जो होती है ना, मतलब हमारे जो कुछ चीजें होती हैं उनको सेट करते हैं। जैसे अगर हमारी आर्डिनो की जो पिन्स होती है ना, तो हम वो पिन नंबर जो है, पिन नंबर तो पहले सेट कर लेते हैं, यहाँ पे पिन्स के फंक्शन सेट करें कि अदर ये इनपुट है या आउटपुट है, इस तरह करके। ठीक है। वो जो वॉइड लूप होता है यहाँ पे रैपिडली जो है हमारा वो फंक्शन जो है वो रन करता रहता है। ठीक है। हम यहाँ पे जो है अपनी जो पिन्स है, ठीक है, पिन्स को यहाँ पे विद यूजिंग डाटा टाइप इंट, ठीक है, इंट जो है डाटा टाइप, और ए हमारे पास हो गया हमारा वेरिएबल। यहाँ पे जो है हम अपनी पिन को जो है डिफाइन करेंगे। लेट हमने जो पिन ली है आर्डुइनो की डिजिटल पिन, ठीक है, वो हमारे पास है। लेट वो हम ले लेते हैं 1, ठीक है, वो हम 1 ले लेते हैं। उसके बाद एक और पिन ले लेते हैं हम, ठीक है, इंट बी इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड इंट सी इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इंटीजर, ठीक है, ये वाला इंट डाटा टाइप को यूज करते हुए 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, ए बी एंड सी, जिसमें जो है हमारे पास इंटीजर वैल्यू स्टोर है 1 2 एंड 3। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, हमने आर्डुइनो की जो पिन्स है उनको डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब यहाँ नीचे सेटअप में क्या करेंगे, जो हमारे पास आर्डुइनो पिन्स है ना, ये वाली पिन जिनको हमने डिफाइन किया है, अब हमने इन पे फंक्शन डिफाइन करना है कि ये हमारे पास इनपुट पिन है, एज हम इन पिन्स को इनपुट यूज कर रहे हैं या एज आउटपुट यूज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। हम यहाँ पे उस चीज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है पिन मोड, ठीक है, मोड पिन मोड। हम इस फंक्शन को यूज करके अपनी जो पिन है ना उनके जो है फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पिन नंबर लिखेंगे। हमारे पास पिन क्या है, ए, ठीक है, एंड हमारे पास जो है इसका फंक्शन हम ले लेंगे आउटपुट। जो आउटपुट होगी वो कैपिटल वर्ड्स होंगे। ठीक है। इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने। ठीक है। और नेक्स्ट हम सिमिलरली हम और 3 पिन मोड भी बना लेते हैं। ठीक है। हम ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे जो है वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके साथ ही हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम भी बना रहे हैं जिससे हम एलईडी ब्लिंकिंग जो है, ठीक है, हम इससे जो है एलईडी ब्लिंकिंग भी सीख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन हो गए एंड ये 3। यहाँ पे जो है इनका पिन नेम जो है ना वो चेंज कर देना है, यहाँ पे बी एंड सी। अब हमने यहाँ पे जो 3 हमारे पास पिन्स थी ना,
अब हमने उनके यहाँ पे जो फंक्शंस हैं उनको भी डिस्क्राइब कर दिया, वो भी अब हमारे पास डिफाइन है। ओके, तो अब हमारा जो सेटअप है ना वो कंप्लीट हो गया। अभी हम अपने लूप में आए हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जो सेटअप जो यहाँ पे पिन मूड थे ना उनको यहाँ पे फंक्शंस देंगे, उनको वैल्यूज देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जल्दी जल्दी एक हमारे पास फंक्शन होता है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट ये क्या करता है, ये हमारे पास जो सेटअप फंक्शन है ना उनकी वैल्यूज को सेट करता है, ठीक है। ये वाली जो सेटअप वाले फंक्शंस हैं इनको हम वैल्यूज देंगे। यहाँ पे जो आउटपुट थी ना हमें, यहाँ पे अब हमारे पास डिजिटल है ना, तो यहाँ पे एक जो हाई होगा या लो होगा, हम यहाँ पे डिजिटल राइट में करेंगे या तो हम अपनी जो आउटपुट पिन है उसको हाई करेंगे या फिर लो करेंगे। अभी हम यहाँ पे क्योंकि डिजिटल पिन यूज कर रहे हैं तो हमारे पास डिजिटल राइट यूज किया है, वरना हम यहाँ पे डिजिटल की जगह पे क्या यूज करते हैं, एनालॉग यूज करते हैं, अगर हमारे पास एनालॉग पिन होती है, ठीक है। तो डिजिटल राइट में हमारे पास फर्स्ट पिन जो है हमारे पास वो ए है। ए इसको क्या कर देंगे हम, हाई। ये हमारे पास हाई हो जाएगी। फिर क्या होगा, हमारे पास डिले, हम यहाँ पे एक डिले लगाएंगे, ठीक है। डिले फंक्शन बेसिकली यूज होता है कि हमारे पास हमारा फंक्शन रन हो ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है ना वो डिले कर दे, मतलब कुछ टाइम के लिए रुक जाए। अब हम ये डिले की वैल्यू खुद सेट करते हैं। हम यहाँ पे डिले की वैल्यू कर देते हैं 1000, क्योंकि ये डिले जो है माइक्रो सेकंड में होता है, तो इस 1000 क्या मतलब 1 सेकंड। हमारे पास 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड डिले होगा। और जो हमारी ये वाली पिन है ना इसको क्या कर देंगे, हम लो कर देंगे, इसको कर देंगे लो, ताकि हमारे पास 1 सेकंड हाई हो, फिर उसके बाद ये लो हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर हम जो है सेम डिले देंगे। हमारा सॉरी ब्रैकेट्स रहेगा, डिले होगा हमारा 1000 माइक्रो सेकंड्स का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पिन के साथ किए इसी तरह हम हमारी सेकंड पिन के साथ भी सेम सेम ही करेंगे, ठीक है। पी एंड इस यहाँ पे फर्स्ट उसके यहाँ पे बी कर देंगे एंड यहाँ पे भी बी कर देंगे। उसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट वाली है ना है उसके लिए भी सेम, पिन के लिए भी सेम सेम। ओके जी, अब ये हमारा प्रोग्राम सेट हो गया। यहाँ पे वन टेक्स्ट स्पेस। ओके, तो अब मैं समझा देता हूँ आपको प्रोग्राम ने बेसिकली किया क्या है। हमने सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम रन होगा ना, जब लूप में आएगा, सबसे पहले जो है हमारी जो पिन ए है ना ये 1 सेकंड के लिए हाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 1 सेकंड जैसे गुजरेगा तो ये फिर लो हो जाएगी, ठीक है। अब ये लो हो जाएगी और हमारी जो पिन बी है वो हाई हो जाएगी फॉर 1 सेकंड। जैसे ही 1 सेकंड खत्म होगा हमारी जो पिन बी है ये लो हो जाएगी अगेन, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वाली यहाँ पे जो डिजिटल राइट है पिन सी है हमारी, ये 1 सेकंड के लिए हाई हो जाएगी। उसके बाद जो है ये 1 सेकंड के लिए लो हो जाएगी, ठीक है। तो सेम ये मतलब रैपिडली ये है जो प्रोसेस जो है ना ये रन होता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे सी वाली जगह पे आएगा फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे रिपीट ही करता रहेगा। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है इसको हम जल्दी से अपने आर्डुइनो में क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो आर्डुइनो को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आर्डुइनो हमारी कनेक्ट हो गई है, तो इसे करते हैं अपलोड। ओके, हमारे पास एरर है, सॉरी हमने यहाँ पे जो है सेमीकोलन नहीं है, सॉरी। इसे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ना लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है ना उसमें एरर आ जाएगा। बेसिकली पाइथन में जो है ना, अगर पाइथन लैंग्वेज यूज़ करें तो उसमें ये यूज़ नहीं होता, तो इस वजह से ना पाइथन यूज़ करके ना उसकी आदत सी हुई बैठी है, तो फिर इस वजह से तो हाँ हो गया सेव। अब इसे करते हैं रन, सॉरी अपलोड करते हैं। हाँ जी, तो अपलोडिंग हो गई है डन अपनी। ओके, अपलोडिंग हो गई है डन। और जल्दी से जो है हम अपने हार्डवेयर सेटअप की तरफ चलते हैं आप। ओके, तो ये हमारे पास हमारी आर्डुइनो है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास 2 साइड पे पिन है, ठीक है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ये वाली इस साइड पे जो है हमारे पास ये सारी डिजिटल पिन है हमारे पास, ठीक है। ये डिजिटल साइड है। और यहाँ पे जो है
ये जो है, ये तो हमारे पास पहली वी इन जो है ये इनपुट के लिए यूज़ होती है, और साथ में दो ग्राउंड है। उसके बाद हमारे पास 5 वोल्ट और 3.4 वोल्ट, ये दोनों ही आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, और एक रीसेट के लिए। और ये वाली जो पिन है ना, A0 से लेके A5 तक, ये वाली हमारे पास है एनालॉग पिन, ठीक है। यहाँ पे जो है ये एनालॉग आउटपुट देती हैं, ठीक है। और ये वाली जो है हमारे पास हमारी डिजिटल पिन है, ठीक है। इन सबको कनेक्ट करने, और ये हमारे पास दिस वन, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास इनपुट, आर्डिनो को इनपुट करंट देने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये जो पोर्ट है ये इसके हम यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आर्डिनो को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये वाली जो है केबल होनी चाहिए, ठीक है। इस वाली केबल को, ये वाली जो साइड है इसे यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, और ये वाली जो पोर्ट है हम इसे अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसे कनेक्ट करके अपने प्रोग्राम को जो है अपलोड करते हैं। ओके, तो अभी हमारा प्रोग्राम जो है अपलोड हो गया। अभी हमारे बाकी सेटअप के लिए ना हमें 4 जंपर वायर चाहिए, ठीक है, जो मेल टू मेल हो। दिस वन, ये हमारे पास मेल टू मेल्स 4 जंपर वायर चाहिए, ठीक है। और 3 हमारे पास एलईडीज़ होनी चाहिए, ठीक है। 3 एलईडीज़ और एक हमारे पास ब्रेडबोर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जल्दी से हम जो है कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे हमने जो 3 पिन सेलेक्ट की थी वो हमारे पास थी पिन 1, 2 एंड 3, ठीक है। हमने क्या किया था, लेकिन हमने जो है एक पिन को ना यहाँ पे जो है उनको जल्दी जल्दी से ना कनेक्ट कर लेते हैं हम। तो 0, 1, हम 1 के बजाय 2 से स्टार्ट कर लेते हैं बस। एक 2 पे कनेक्ट करनी है, दिस वन फॉर 3, एंड एक को यहाँ पे 4 पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2, 3 एंड 4 कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट हो गई हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली जो हमारी वायर है ना, एक हमने, ये हमारे पास एक तरह से ये पॉजिटिव हो गया, और एक हमने ये ग्राउंड वायर भी कनेक्ट करनी है, जो कि हम यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देते, ठीक है। दिस वन, यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड पे ये कनेक्ट हो गई है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ब्रेडबोर्ड है, ठीक है। अब ब्रेडबोर्ड में ना, ब्रेड मोड में ये वाली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली लाइन जो है एक सीधी स्ट्रेट में जो है कनेक्ट होती हैं, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट होती हैं, इस तरह से। और ये वाली ऊपर जो लाइंस हैं ये वाली इस तरह से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, सेम इस तरह से फ्रॉम दिस टू दिस, ये एक साथ हमारे पास कनेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो और ऊपर नीचे जो है ना ये कनेक्ट नहीं है, ऊपर वाली रो से ये नीचे वाली रो है कनेक्ट नहीं है। मतलब ये कॉलम वाइज तो कनेक्ट है लेकिन रो वाइज कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम इस पे यहाँ पे बात करें, तो ये वाली जो हमारे पास पिन है इस पिन के साथ कनेक्ट नहीं है, जबकि इस पिन के साथ वो कनेक्ट होता है। मतलब हमारे पास ये कॉलम में जो है ये पूरी रो, पूरा कॉलम जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लेकिन रो में कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ना हम कनेक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी ग्राउंड पिन है ना, ये वाली ग्राउंड पिन, ये नेगेटिव वाली, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे अपने नेगेटिव वाले में, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और दिस वन, ये हमारे पास एलईडीज़ है, ठीक है। अब एलईडीज़ में ना हमारे पास 2 पिन हैं, ठीक है। ये वाली जो हमारी पिन है ना, ये हमारी जो बड़ी वाली है ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए है, और जो छोटी वाली पिन है ये हमारे पास जो है ये नेगेटिव के लिए यूज़ होती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारी नेगेटिव वाली पिन है ना, इसको जो है हम अपने ग्राउंड वाले जगह पे पिन कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, इसे ग्राउंड में करके यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं बल्कि क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ओके, ठीक है। एक हमारे पास एलईडी ये कनेक्ट होगी, ठीक है। इसी तरह जो है हम अपनी बाकी 2 जो हमारे पास एलईडीज़ है ना, इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड कनेक्ट होगी। अब लास्ट वाली को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो हमारी तीनों पिन हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो हमारी 3 है ये हमारे पास इसकी पॉजिटिव वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव के साथ हमने क्या करना है, अपनी ये वाली जो पिन है ना, डिजिटल पिन्स, इनको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जल्दी से इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है हमारे पास, ये हम यूज़ कर रहे हैं हमारी फर्स्ट वाली एलईडी के लिए, इसके लिए, ठीक है।
तो इसके स्टार्ट में जो है, इस वाले कॉलम के स्टार्ट में इसे लगा देते हैं, तो ये हमारे पास आउटपुट देने लगा है क्योंकि हमने प्रोग्राम को अपलोड किया हुआ है। तो अब इसे 1 मिनट क्या करते हैं कि हम यह इसे प्लग आउट कर लेते हैं, सबसे पहले इसको करंट, ठीक है। इसे कनेक्ट करने के बाद ही हम इसे प्लग इन करेंगे। एक हमारे पास ये हो गई, एंड फिर हमारे पास ये हमारी सेकंड एलईडी के लिए हो गया, एंड दिस वन फॉर आवर लास्ट, ठीक है। अब तीनों जो एलईडीज है ना, हमने इनका जो है कनेक्ट कर लिया इनको, ठीक है। अब जैसा कि मैंने प्रोग्राम बनाते वक्त बताया था कि हमारे पास डिले होगा ना, सबसे पहले ये वाली एलईडी ऑन होगी, ठीक है। फिर 1 सेकंड का डिले होगा, फिर ये वाली ऑन होगी, फिर 1 सेकंड का डिले होगा, और ये वाली ऑन होगी, और ऐसे ना रेपिडली, मतलब ये चलती रहेंगी, ठीक है। तो इसे जल्दी से प्लग इन करते हैं दोबारा से आर्डिनो का जो लैपटॉप से, फिर देखते हैं ये ऐसा होता है या नहीं होता। ओके, तो अभी हमने जल्दी से ना आर्डिनो को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अपने लैपटॉप से इनपुट दिया, तो ये जैसे कि मैंने बताया था, तो हमारा जो सेटअप है एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है। तो हम, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम ने सही से काम किया, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ बहुत अच्छे से आ गई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सकें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।